बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद गिरामी है, या निसाअन नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा। ऐ नबी की बीवियों, तुम और तुम में से किसी की तरह नहीं हो। इस आयत मुक़द्दसा से मालूम हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात किसी औरत की तरह नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने और मोमिनीन की मैं होने का एक शर्फ हासिल है, जो कि किसी और औरत को हासिल नहीं है। अज़वाज मुतहरात में से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा हैं, जिनका विसाल मुबारक 17 माह रमज़ानुल मुबारक को हुआ और आपका विसाल पाक आपके घर में ही हुआ और आपकी नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हा ने पढ़ाई। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा वो उम्मुल मोमिनीन हैं जिनसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा प्यार था। जैसा कि हज़रत अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हो ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में अर्ज़ की कि आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा। फिर अर्ज़ की, मर्दों में कौन आपको ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो अब सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से ज़्यादा महब्बत और प्यार क्यों था। तो चूँकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा इल्म दोस्त थी, इल्म हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ और जज्बा रखती थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक किसी घर में हर हफ्ते को यानी हफ्ते में एक दिन घर के अंदर दस दिया करते थे, तो आप साथ जाती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने। और मस्जिद में हुजूर अगर 10 दिया करते थे तो आप रदियल्लाहु अन्हा दीवार के पीछे छुप के आप रदियल्लाहु अन्हा इल्म हासिल करती, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनती। और इस तरह आपको इल्म हासिल करने का जज्बा और शौक़ था कि आप इल्म हासिल कर कर के बहुत बड़ी आलिमा बन चुकी थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के बाद और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हरी ज़िंदगी के बाद, यानी आपके पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, खुसूसन हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत अपने मसले इनसे हल करवाते थे। तो इसलिए आप आलिमा भी थी, इल्म दोस्त भी थी और साथ साथ आप बहुत बड़ी सखिया भी थी। एक मरतबा 70,000 दिरहम आपने अल्लाह की राह में तकसीम फरमाए, लेकिन कपड़े जो आपने पहने हुए थे उन पर कई पिबंद लगे हुए थे। यानी हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा कि अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा भी देखिए और अपने जो कपड़े पहनती थी, इस्तेमाल फरमाती थी, उनका भी हाल देखिए। इसलिए क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये सबक है कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा अपने ऊपर माल
کم استعمال فرماتی، اللہ کی راہ میں زیادہ دیتی، غریبوں مسکینوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو وظیفہ مقرر کیا گیا بیت المال سے، تو وہ جتنا وظیفہ آتا آپ وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی۔ آپ کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو وظیفہ بھیجتے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ جتنا وظیفہ ان کے ہاں جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیتی ہیں۔ تو ایک دن فرمایا کہ آئندہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم وظیفہ نہیں بھیجا کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہو گئیں، تو پھر ان کو راضی کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کو اس صلح کرانے کے اندر جو ہے انوالو کیا اور ان کی منت سماجت کر کے صلح کروائی۔ تو اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی سخیہ بھی تھیں کہ گھر میں جمع کر کے نہیں رکھتی تھیں، توکل کے اعلیٰ مقام پر جو ہے وہ آپ فیض تھیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ان تمام باتوں کے اندر ایک عبرت ہے، اور اس طرح یہ ہمارے لیے سبق آموز باتیں ہیں، اور ان کو ہم ذہن نشین کر کے ہم ضرور جو ہے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ علم جو ہے حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، جذبہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا فضل بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا۔ آخر میں دعا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے اللہ پاک درجات کو بلند فرمائے، اور اگر ہو سکے تو آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ایصال ثواب کے لیے بھی کوئی لنگر تقسیم فرمائیں، یا کچھ پڑھ کے تلاوت کر کے ان کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔